नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन हालात हैं, आज इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। और बिजली के बिलों में जो पाकिस्तानी कौम को रिलीफ देने की बात की थी निगरान वज़ीर आज़म ने, उसके हवाले से क्या आगे से पेश रफ्त हुई है और IMF के साथ क्या बातचीत हुई है, वो भी मैं आज के प्रोग्राम में आपको बताऊंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो डॉलर महंगा हुआ है, इस वक्त 300 से ऊपर चला गया है, तो पाकिस्तान को कर्जों की दलदल में ये कैसे जानबूझ के फंसाया गया और इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कितना कर्ज चढ़ चुका है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान के हालात नाज़रीन तारीख के बदतरीन हालात हैं। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में इतनी बड़ी महंगाई पहले कभी नहीं देखी गई। निगरान वजीर आजम ने 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया था, टाइम लिया था कि अवाम एहतजाज ना करे, रोडों पे ना आए। और बिल और पाकिस्तान के हालात भी इतने ज्यादा खराब अभी नहीं हुए कि लोग सड़कों पे निकले, ये निगरान वजीर आजम ने कहा था। और 48 घंटे का टाइम लिया था कि 48 घंटे के अंदर अंदर बिजली के बिलों में अवाम को हम रिलीफ देंगे। लेकिन नाज़रीन, ये आपको बता दें कि मासूफ रिलीफ देने में तो अब 40 घंटे गुजर गए हैं। 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया था और अभी तक वो बिजली के बिलों में अवाम को कोई रिलीफ देने में कामयाब नहीं हुए हैं। अभी ये खबरें उड़ती उड़ती आ रही हैं कि वजीर आजम ने कहा है कि जिन लोगों का 300 यूनिट तक होगा बिल, उनको 3,000 रुपए, और जिनका 60-65 हज़ार बिल होगा तो उनको 12-13 हज़ार रुपए रिलैक्स करेंगे। लेकिन ये ऐलान तो हुआ है, उसके साथ साथ ये भी अवाम को चूरन बेचा जा रहा है कि अगर हमारे माई बाप IMF ने हमें इजाजत दी देन फिर ये हम चीजें जो है वो काम कर सकेंगे या रिलीफ दे सकेंगे। जस्ट 3,000 रुपए का, जिसके 300 यूनिट है, तो 300 को जरा आप 55 से मल्टीप्लाई करें नाज़रीन, तो आपको पता चल जाएगा कि 300 वाले का बिल कितना है। और उसमें सिर्फ 3,000 रिलैक्स करके ये कोई बहुत बड़ा तीर मार लेंगे। और ये 3,000 रिलैक्स की भी इजाजत इनको नहीं मिली है, क्योंकि ये तो बंधे हुए हैं, इनकी डोरें तो कोई और हिला रहा है, IMF हिला रहा है। तो IMF ने कहा कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने की, चाहे मरते हैं मर जाएं, चाहे खुदकशियां करते हैं कर लें, किसी किस्म का कोई 1 रुपए का भी रिलीफ नहीं देना। और अभी तक इनकी IMF के साथ कोई इस हवाले से जो है वो डील फाइनल नहीं हो सकी है, अभी तक ये पेंडिंग है। अवाम को चूरन जरूर मीडिया के ऊपर भेजा जा रहा है। आजकल जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप सबको पता है कि वो जिस तरह काम कर रहा है, तो वो तो बता रहा है कि 3,000 रुपए छोड़ है, निगरान वजीर आजम ने बहुत बड़ा एहसान कर लिया। लेकिन मैं आपको नाज़रीन बड़े वसूख से बता रहा हूं कि IMF ने ये डील कैंसिल कर दिया और IMF ने इजाजत इनको नहीं दी है। अब अगर मैं आपको बात करूं नाज़रीन कि ये भी इतलात आ रही है कि IMF ने इनको बड़ा टफ टाइम दिया हुआ है और इनकी बड़ी इंसल्ट भी की है। और IMF ने जो है वो माथे पे आंखें रख ली और उन्होंने कहा है कि नहीं, किसी किस्म का भी पाकिस्तानी कौम को जो है वो रिलीफ नहीं देना। लगता है कि IMF की बहुत बड़ी दुश्मनी है इस गरीब कौम के साथ, क्योंकि हुक्मरानों की अयाशियों पे तो IMF कभी नहीं बोला है। ये जो इतनी मराद ले रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, बंगले, फार्म हाउस और गवर्नर हाउस, DC हाउस, इनके ऊपर तो IMF आज तक नहीं बोला है। IMF जब भी बोला है वो गरीब के ऊपर बोला है कि गरीब को रिलीफ नहीं देना है, महंगाई करनी है तो गरीब को नुकसान देना है, किसी किस्म का बिल इजाफा करना है तो गरीब को देना है, पेट्रोल जो का इजाफा करना है तो वो भी गरीब को नुकसान देना है। इन जो अशराफिया है ये तो IMF की दोस्त है, IMF ने इनके ऊपर कभी भी नहीं कोई पाबंदी लगानी। तो ये अब तक के हालात हैं। अब मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन, थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर आपने गौर से सुनने हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि डॉलर की कीमत बढ़ने से पाकिस्तान का 6,000 अरब कर्जा जो है वो बढ़ चुका है। मुल्की और गैर मुल्की कर्जा 10,000 अरब रुपए बढ़ा है। पाकिस्तान के अब मौजूदा जो कर्जे हैं नाज़रीन, वो पिछले 9 माह में बढ़ते हैं, वो 39,000 अरब रुपया बढ़ जाता है पिछले 9 माह में। ये आप देखें कि कितना जुल्म किया गया है इस मुल्क के साथ और इस कौम के साथ कि एक बच्चा जो मुल्क में आ रहा है वो पहले ही मकरूज होकर आ रहा है। तो 9 महीने में जितने में एक बच्चा पैदा होता है उसमें इन्होंने 39,000 अरब मुल्क के ऊपर कर्जा चढ़ा दिया इस इंपोर्टेड हुकूमत ने। ये जो तजर्बाकार जिनके लिए हुकूमती जहाज गए थे, पाकिस्तान के रियासत के जहाज जिनको लेने गए थे इसहाक डार को, उसने ये सिचुएशन कर दिया आपके मुल्क की। आगे सुने, जरा आगे सुनते जाएं और हंसते जाएं कि पाकिस्तान के साथ ये हो क्या रहा है। 9 माह में कुल कर्जा 59,247 अरब रुपए हो गया पाकिस्तान का इस वक्त। तो देखें कि कौन उतारेगा ये कर्जा और कब तक उतरेगा और कैसे उतरेगा, ये जरा सोचने की बात है। नाज़रीन आगे आए तो बिजली के रेट भी बेलगाम हो चुके हैं और 1 यूनिट 57 रुपए 80 पैसे का हो गया और कमर्शियल यूनिट 65 रुपए 80 पैसे का हो गया। अब देखें 57 रुपए घरेलू लोग इस्तेमाल करेंगे जो बिजली, वो पे करेंगे, और जो कमर्शियल इस्तेमाल करते हैं लोग बेचारे, दुकानों के और फैक्ट्रियों के और बाकी जो कमर्शियल एरिया के बिल होते हैं, वो अब 65 रुपए 80 पैसे यूनिट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैपेसिटी चार्जेस
और दिनदगान जो होते हैं, जो लोग बिल नहीं देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की, कुछ इलाकों की तो बदमाशी है मुल्क में। ये सारा बर्डन जो है पंजाब के ऊपर ज्यादातर पड़ा हुआ है बिजली के बिलों का, और वो कुछ और सूबे तो हैं वो अयाशी कर रहे हैं, उन्होंने तो डायरेक्ट कुर्नियां लगाई होती हैं, चोरी कर रहे हैं, तो वो नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो बदमाश लोग हैं। और पंजाब के गरीब लोगों के ऊपर ये जो बर्डन डाला जा रहा है, 4000 अरब का एक्स्ट्रा बर्डन जो है कैपेसिटी चार्जेस के नाम से, और जो नादहिंदगान है लोग जो बिल नहीं देते हैं उन हिसाब से कर रहे हैं। बिजली चोरी जो लोग कर रहे हैं नाज़रीन, 700 अरब वो भी आम सार्फिन पे डाला गया है। 700 अरब का बोझ वो भी आम गरीब लोग जो कि बिजली चोरी भी नहीं करते, शराफत से अपना इस्तेमाल करते हैं और बिल देते हैं, जितना ये वापडा वाले उनको कहें, चाहे 16 तारीख की रीडिंग हो तो 24 को कर लें, फिर भी ये चुप करके बिल देते हैं। इनका कसूर यही है, तो ये 700 अरब भी इनके ऊपर डाल दिया गया है। अब माहिरीन के मुताबिक नाज़रीन, डॉलर की कीमत के साथ साथ बिजली और भी महंगी होगी, और आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊं कि बिजली के रेट और बढ़ने जा रहे हैं। इसी तरह और चीजों की अगर हम बात करें, क्योंकि ये तजर्बाकार जो हुकूमत मुल्क के साथ करके गई है, अब गरीब बेचारा जो है वो पिस कर रह गया है। आगे बात करें तो चीनी की कीमत 200 से क्रॉस कर गई है, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि चीनी इतनी महंगी हुई है। और बड़े इंकशाफात ये हुए हैं कि बड़े बड़े चीनी माफिया को फायदा दिया गया। आपको पता है नाज़रीन के शुगर की मिल्स जो है पाकिस्तान में, शुगर मिल्स किसकी हैं? या वो शरीफ खानदान की हैं, या वो आसिफ अली जरदारी की हैं, या जहांगीर तरीन की हैं। तो ये लोगों को अरबों रुपए का एक एक दिन में फायदा हो गया नाज़रीन। इन लोगों के पास हजारों टन चीनी जो है वो इनके गोदामों में स्टोर पड़ी थी, वो पड़ी ये रातों रात ही अरबपति हो गए और गरीब का चूल्हा बुझ गया। ये पाकिस्तान में हालात हैं। पेट्रोल मैं आपको बताऊं कि 405 रुपए होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। ये बम एक और पाकिस्तान के ऊपर IMF गिरा रहा है, और आपका बिजली का यूनिट आम सार्फिन के लिए 85 रुपए यूनिट होना जा रहा है। ये अब तक के हालात हैं, और ये सारा सिस्टम है, और पाकिस्तान का अब अल्लाह ही हाफिज है। इसलिए इमरान खान भी मुज़ाकरात के ऊपर राजी हुए हैं, ताकि इस सिचुएशन से अवाम को निकाला जाए, इलेक्शन की तरफ मुल्क जाए। और जैसे ही इलेक्शन हो, जिसको पाकिस्तान की अवाम वोट देगी, और सबको पता है कि पाकिस्तान की अवाम किसको वोट देगी, जिनकी ये जली हुई है, जो हशर इस इंपोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ किया है, तो पाकिस्तान की अवाम जो है अपने गुस्से का इजहार अपने वोट से करने जा रही है। तो ये अब तक के हालात हैं। आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। कीप वॉचिंग बी न्यूज।